हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रब विद। और जैसा कि आपको पता है कि दोस्ती करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम अगस्त 2022 से लेकर 21 अगस्त 2023 तक का सारा पूरे एक साल का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, जो कि आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और ये जो वीडियो सीरीज चल रही है आपके वन लीनियर फॉर्म में है। इसके बाद में पूरा डिटेल डिस्कशन जो है वो सारे वीडियो सीरीज का, जैसे कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, वैज्ञानिक की, आर्थिकी के ऊपर भी आने वाला है। और ये वीडियो की फ्रिक्वेंसी मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा कि एक दिन में 2 वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे और ये सारे पार्ट्स खत्म होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखें, आपके लिए 100% जो है कंटेंट यूजफुल होने वाला है। एक साल का करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा, वनडे एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं जहाँ तक ऐसा देख पा रहा हूँ कि आपके ड्यूरेशन बहुत कम रहती है। मतलब मैं मानता हूँ कि आजकल का नेचर ऐसा हो चुका है कि आप 30 सेकंड का शॉर्ट देखते देखते आदत ये हो चुकी है कि हर बार स्किप कर देना है आपको। शायद इस वजह से कि कोई बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, या ये बोल सकते हैं कि मैं स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ या आपको मैं दिख नहीं रहा हूँ, तो थोड़ा सा इनलाइटमेंट चीज़ें नहीं हो रही हैं। हो सकता है उसकी वजह से आप बहुत जल्दी स्किप कर देते हैं वीडियो पर। आप 100% ये श्योर मान के चलिए कि जिस तरीके की कंटेंट वाली वीडियोस हैं वो आपको मोस्टली, जो अच्छा कंटेंट जिन वीडियोस में मिलेगा, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादातर वीडियोस ऐसे ही मिलेंगे जिसमें सिर्फ कंटेंट की बात हो, ना कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी का यूज़ किया गया है, ना आपको अट्रैक्ट करने का यूज़ किया गया है। बाकी मेरे में जो भी कमियां हैं, आई एम 100% टू ट्राइंग टू एक्सेप्ट एंड ट्राई टू इम्प्रूव ऑल थिंग्स। कि आप मेरे को फीडबैक दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं ताकि इंप्रूव कर सकूं। मैं चाहता हूं कि आप ये सारी चीज़ें मुझे बोलें और मैं इंप्रूव कर सकूं चीज़ें। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दिया करिए कि कैसा आपका सेशन लगा है, क्या और चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, कुछ और सजेशन दे सकते हैं। मैं और भी कई सारी बुक सीरीज़ आगे लाने का सोच रहा हूँ। जितने भी आपके अदर एग्जाम्स हैं, पीसीएस लेवल तक के जितने भी एग्जाम्स हैं, या यूपीएससी के एग्जाम में जो भी बुक सीरीज़ होती हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, तो इन सब की बुक सीरीज़ में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर एक्चुअली इन सारी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पहले तो खुद आपको पढ़ना है। आप खुद पढ़ रहे हो, आपने एनालाइज की हैं चीज़ें, तो आप खुद से एक बार पढ़ लियो। पर जब पढ़ाना पड़ता है तो आपको एक कंसाइज समराइज वे में चीज़ों को प्रेजेंट करना है। क्योंकि मैं पूरा डिटो एज इट इज़ बुक तो आपको मतलब लाइन टू लाइन तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि जैसे कि बहुत बड़े ब्रांड की वीडियो भी आपने देखी होंगी कि अगर वो बुक सीरीज चला रहे हैं, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक सीरीज चल रही है आर एस शर्मा जी की, तो वो क्या कर रहे हैं, वो पूरा लाइन टू लाइन बोल रहे हैं और उसी में थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड करके कहानी टाइप का एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एंड दे से कि उन्होंने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब बहुत सारे कमेंट हैं, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इसीलिए बाकी थैंक यू। हम लोग शुरू करते हैं। और ये आपके पास 3 मिनट एक्स्ट्रा गए हैं, उसके लिए सॉरी। चलिए, तो पहला है आपके सामने वैज्ञानिकी आज कवर करेंगे। तो साइंस से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर वो हम कवर करने वाले हैं। तो भारत की कौन सी पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया है? तो ये प्रबल जो है वो आपकी साइड स्विंग रिवॉल्वर है। तो देखिए, ये पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर है। तो ये आप इतना हाईलाइटेड रखें, इतना याद रखेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे कि पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर, क्या नाम है उसका? प्रबल। ओके, तो इस रिवॉल्वर की मारक दूरी कितनी है? तो ये 50 मीटर की मारक दूरी है। राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये आपका शहडोल मध्य प्रदेश में किया गया है। इस मिशन का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत में अब तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये देखो, आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपका पूछा कि उन्मूलन करने का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो 2047 तक जो है आपका सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, 2047 तक। तो ये आपके वनडे एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। भारत के पहले 700 मेगावाट क्षमता के स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का वाणिज्य संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये ककरापार, गुजरात में स्टार्ट किया गया है। यूक्लिड अंतरिक्ष यान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूक्लिड अंतरिक्ष यान जो है वो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको पता है ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसके ऑनर कौन है? इलन मस्क। ठीक है, और इस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। तो ये फॉल्कन 9 के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा डिजाइन किया गया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है, जो उसने इसको डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस यान को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? मतलब कि इसको लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपका डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अध्ययन के लिए, अगली पीढ़ी की बेतार तकनीकी नवाचार एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो ये आपका भारत 6G किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दूरसंचार विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। किस राज्य के संसदीय प्रदेश में भारत का पहला टेलीमानस चैट बॉक्स लॉन्च किया गया है? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, इसको मैं टिक मार रहा हूँ। तो भारत का पहला टेलीमानस चैट बॉक्स लॉन्च किया गया, तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। टेलीमानस का पूरा नाम क्या है? ये आपको जरूर पता होना चाहिए। टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। ओके, देखिए, इसमें थोड़ा सा हाईलाइटेड पोर्शन नहीं होगा क्योंकि मैंने इसमें हाईलाइटेड नहीं किया हुआ था। तो इस वजह से मैं जहाँ पे ऑलरेडी आपको टिक मारता चल रहा हूँ, तो वो वाला आप पोर्शन ध्यान रखिएगा। आप अपने में मैगजीन में हाईलाइट करते चलिएगा। बाकी मैंने तरीका तो बता ही दिया करंट अफेयर से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ में मैं और भी एक्सप्लेन करता चलूंगा। आईएयू ने किस भारतीय खगोल वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया है? तो अश्विन शेखर जी के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है, एक एस्ट्रॉइड का नाम रखा गया है और उन्हें सम्मानित किया गया है।
आगे, ब्रह्मांड में जीवन के उद्भव को समझने के लिए नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार किस कार्बनिक यौगिक की खोज की गई? तो मिथाइल धनायन की खोज की गई। विश्व के किस देश ने गुइलेन बैरो सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये पेरू ने की है। ठीक है, ये आपका गुइलेन बैरो सिंड्रोम, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपातकाल की इमरजेंसी किस वजह से लागू की गई थी पेरू में, तो आप बताएंगे गुइलेन बैरो सिंड्रोम, या ये कहाँ पे पाया गया था, किस कंट्री में, तो भी आपसे पूछ सकता है कि पेरू, आप इसका रिप्लाई करेंगे। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आपकी बन सकती है कि पहला ऐसा अंतरिक्ष रॉकेट जो कि मीथेन इंजन के द्वारा लॉन्च किया गया था, वो किस देश के द्वारा बनाया गया था? वो चाइना के द्वारा बनाया गया। ठीक है, विश्व के पहला मीथेन इंजन संचालित रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है JOQ-2Y2। ठीक है, भारत में प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स ताप सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ताप सूचकांक जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, सूचकांक में प्रयोग होने वाले रंग कौन से हैं? और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि सूचकांक में जो आपका तापमान सूचकांक लॉन्च किया था उसमें कौन कौन से, तो इसमें आपका हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये रंग जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है। किस देश द्वारा पहली बार किसी नागरिक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया है? तो चाइना में। किस अंतरिक्ष यान से भेजा गया है? सेंझोउ 16 के द्वारा। किस अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है? तो तियायोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। तो इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस बेसिक सी सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पहली बार कहाँ पे हुआ, पहली बार जो चीज़ हुई है उस पर थोड़ा इंफेसाइज किया करो कि देश द्वारा पहली बार किसी नागरिक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया है, तो वो चाइना के द्वारा भेजा गया। हाँ, इससे रिलेवेंट चीज़ें हैं कि अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा है, अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो याद सिंगल एक पॉइंट में लंग कर सकते हो कि सेंझो 16 था और तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन है। और चीन के प्रथम नागरिक अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, जो पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री है जो इस तरीके से आपका अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया है, तो वो गुई हाईचाओ। ठीक है, बहुत अच्छा नाम है, देखिए बहुत आराम से याद करना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, MV एम्प्रेस, और इस तरीके से ही एक था MV गंगा विलास। तो पहले आपका इससे पहले अगर करंट अफेयर था लास्ट ईयर का, तो उसमें MV गंगा विलास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अब इस बार जो है ये MV एम्प्रेस है, तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। पहली यात्रा के लिए कहाँ रवाना हुआ? तो चेन्नई रवाना हुआ। पहली यात्रा के लिए सर्वप्रथम किस देश की यात्रा पर रवाना हुआ? श्रीलंका के लिए रवाना हुआ। MV एम्प्रेस अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंका के कितने बंदरगाहों पर जाएगा? तो ये 3 बंदरगाहों पर जाएगा। तीनों के नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए, हम्बनटोटा और ट्रिंकोमाली और काके शंतुराई। ठीक है, ये 3 जगह पे जाएगा। आगे देखिए, स्वदेशी रूप से विकसित किस हैवी वेट टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये हैवी वेट टॉर्पीडो कौन है? वरुणास्त्र है। वरुणास्त्र किस प्रकार का टॉर्पीडो है? अब यहाँ से हैवी वेट और इन सबसे लेना देना नहीं है, ठीक है, ना इनसे क्वेश्चन बन रहा है। सीधा से ये पूछा जाएगा वरुणास्त्र क्या है, तो वरुणास्त्र टॉर्पीडो है, मिसाइल है, या कोई रॉकेट लॉन्चर है, या कोई इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन है, या कुछ भी। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको बना के दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वरुणास्त्र जो है वो एक टॉर्पीडो है। और वरुणास्त्र किस प्रकार का टॉर्पीडो? तो पोत से लॉन्च किया जाने वाला टॉर्पीडो है, रोधी टॉर्पीडो है। ओके, तो यहाँ जो क्वेश्चन बनेंगे इस करंट अफेयर से इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा ना करंट अफेयर से एक्चुअल में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, 7 जून 2023 को रक्षा अनुसंधान विकास एवं संगठन DRDO द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो अग्नि प्राइम का किया गया। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। ओके, तो DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? अग्नि प्राइम। ओके, तो बस देखो आपको पूरा लाइन नहीं याद करना है। DRDO आपका अंडरलाइन हो गया। ओके, लॉन्च किया है बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम क्या है? अग्नि प्राइम। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ओमान की खाड़ी में किया गया है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये INS तर्कस के द्वारा किया जाएगा। वार्षिक नौसैन्य अभ्यास एक कथा छठा संस्करण किन देशों के बीच आयोजित किया गया? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पूछे जाने की संभावना है कि नौसेना अभ्यास है और इसका नाम क्या है? एक कथा जो है वो किसके बीच में हुआ? तो ये भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। ओके, भारत और मालदीव के बीच में कौन सा हुआ है? एक कथा हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत संशोधक का जलावतरण कहाँ किया गया? तो चेन्नई में किया गया। जलावतरण का मतलब है कि पानी में इसको उतारा गया है। और उसके बाद इस युद्धपोत का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा LNT के सहयोग से किया गया। लर्सन एंड टर्बो। ओके, LNT मतलब कि लर्सन एंड टर्बो एक कंपनी है जिसकी हेल्प से इसको किया गया। जून 2023 में शनि के किस उपग्रह का फास्फोरस की खोज की गई है? तो ये की गई है एनसेलेडस। एनसेलेडस जो है वो आपका एक उपग्रह है, फास्फोरस की खोज की गई है। शनि के किस उपग्रह पर फास्फोरस की खोज की गई? तो शनि का एक उपग्रह। वैसे टोटल शनि के कितने उपग्रह हैं? 82 हैं। ओके, 82 हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी, मेरे ख्याल से शायद कुछ करेक्शन हुआ है, बृहस्पति के फिर से ज़्यादा हो गए, लगभग 117 के आसपास। तो आप एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल अभी तक तो यही था कि 82 उपग्रह के साथ में शनि जो है वो नंबर 1 पर था जिसमें सबसे ज़्यादा उपग्रह थे। उन्हीं एक उपग्रह में से किसी एक का नाम है एनसेलेडस
ठीक है, और जिसपे फास्फोरस की खोज की गई है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिनेशन टेलीस्कोप शूट कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है? तो ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA पुणे के द्वारा किया गया है। ओके, इस टेलीस्कोप को इसरो के किस मिशन के साथ अंतरिक्ष भेजा जाएगा? तो ये आदित्य L1 मिशन के साथ में जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपका जुड़ा हुआ है किससे? आदित्य L1 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक टेलीस्कोप जो है वो आदित्य L1 के साथ भेजा जा रहा है जिसका नाम है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप शूट। ठीक है, और ये कहाँ के वैज्ञानिकों ने बनाया है? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर द एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA पुणे ने बनाया है। ओके, तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित सेवारत मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है? तो वियतनाम को की है कि INS कृपाण जो है उनको उपहार स्वरूप एज अ गिफ्ट देंगे। ओके, INS कृपाण की श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट है? तो ये आपकी खुखरी श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट है। भारत के पहले आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल ASLV आर्मडो का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा किया गया है। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले किस कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो आर्टेमिस आर्कडेस, ठीक है, आर्किमिडीज अकार्डिस, ओके, आर्टेमिस अकार्डिस के द्वारा किया गया है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो गया तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। ओके, रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया। इसका उपयोग किस रॉकेट में किया जाएगा? तो ये विक्रम 1 में किया जाएगा। किस अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया है? तो ये सऊदी अरब में किया है। सऊदी अरब आपको पता ही कि महिलाओं को अप्राथमिकता देने लगा है। पहले महिलाओं को बहुत कम प्राथमिकताएं देते थे इन सारी चीज़ों में, तो ये पहली बार हुआ है। ठीक है, देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन में भेजा गया तो सऊदी अरब है। उस महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो यह रैयाना बर्नावी। ठीक है, इस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति एवं उसके बर्फीले चंद्रमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु एक मिशन लॉन्च किया है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है जुपिटर IC मूनर एक्सप्लोरर जूस मिशन। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 कब लॉन्च की गई? तो 6 अप्रैल 2023 को ये लॉन्च की गई है आपकी। इसके तहत 2600 करोड़ रुपए की लागत से किस स्थान पर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO, शॉर्ट में इसको बोलते हैं LIGO, तो इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी। तो बंगाल के हिंगोली में की जाएगी। ओके, किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो केन्या के इस पहले सैटेलाइट का नाम क्या है? तो टाइफा 1 जो है सैटेलाइट का नाम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नासा ने किस मिशन के लिए 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा की है? तो चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए की है। इन सदस्यों के क्या नाम है? जेरेमी हैंसन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टिना कोच और रिड वाइजमैन। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। इसरो द्वारा वन वेब इंडिया 2 मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया है? तो LVM-3M3 के द्वारा किया गया। इस मिशन के तहत कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ किया जाएगा? तो ये 36 का किया जाएगा। भारतीय अनुसंधान संगठन ने 12 वर्ष पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया? तो ये मेगा ट्रॉपिक्स फर्स्ट को जो है प्रशांत महासागर में गिराया गया। ये 12 साल पुराना आपका जो है क्या था? एक उपग्रह था, एक सैटेलाइट था जो DRDO ने बनाया हुआ था, उसको प्रशांत महासागर में गिराया गया। मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स 1 को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 12 अक्टूबर 2011 में प्रक्षेपित किया गया था, जो कि मौसम संबंधी जानकारियां पृथ्वी पे भेजता था। ठीक है, निसार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो संयुक्त रूप से नासा और इसरो के द्वारा निसार का निर्माण किया गया है। भारत के किस प्रथम निजी प्रक्षेपण यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो विक्रम S को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। इस रॉकेट को किस मिशन के तहत प्रक्षेपित किया गया? तो मिशन प्रारंभ के तहत इसको प्रक्षेपित किया गया है। यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि मिशन प्रारंभ जो है वो किससे संबंधित है, या मिशन प्रारंभ क्या है? तो ये रॉकेट लॉन्चिंग से संबंधित है जिसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, और ये इसमें जो किया गया था प्रक्षेपण जिस यान का, वो विक्रम S था। इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसरो द्वारा परीक्षण किए गए विश्व के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या है? अग्निलेट जो है उसका नाम है। अग्निलेट इंजन का विकास व डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया है, कंपनी का नाम है। रोबोटिक्स मैन होल क्लीनर का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। रोबोटिक मैन होल क्लीनिंग में प्रयुक्त रोबोट का नाम क्या है? वेंडिकूट नाम है। अच्छा, ये समझ में आ रहा है क्या है? रोबोटिक मैन होल क्लीनिंग का मतलब है कि जो भी आपके बड़े बड़े से नाले वगैरह जो होते थे, या कोई भी ऐसी क्लीनिंग वाली जगह है जहाँ पे मेन होल को क्लीन करना है, तो वहाँ पे लोग मतलब जब कोई आदमी वगैरह क्लीनिंग करता था तो उसकी बहुत ज़्यादा डेथ हो जाया करती थी, क्योंकि उसमें बहुत सारी मीथेन गैसेज या अलग अलग तरीके की जहरीली गैसेज भी बनती थी। ठीक है, जहाँ पे सीवर पाइप वगैरह से होते थे, तो वहाँ पे रोबोट का यूज़ किया गया है। तो ये केरल में किया है, और जिस रोबोट का नाम मतलब जिस रोबोट को यूज़ किया गया उसका नाम जो है वेंडिकूट है। तो रोबोट वेंडिकूट को किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये गुरुवायूर में लॉन्च किया गया। रोबोट वेंडिकूट का विकास किसके द्वारा किया गया? तो जैन रोबोटिक्स तिरुवनंतपुरम के द्वारा किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो ये पट्टीपुलम गांव तमिलनाडु से किया गया है। ओके, आगे देखते हैं।
एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एरो इंडिया 2023 का आयोजन 13 से 17 फरवरी 2023 में किया गया था, येलहंका वायु स्टेशन, बेंगलुरु। एरो इंडिया 2023 की विषय वस्तु क्या है? द रन वे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। किस देश ने विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का नाम क्या है? सारा। चेक इन सहायक का मतलब ये है कि जब आप एयरपोर्ट वगैरह पे चेक इन करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी क्या होती है? सिक्योरिटी चेकिंग होती है। तो सिक्योरिटी चेकिंग में हेल्प करने के लिए जिस रोबोट का इस्तेमाल किया गया है वो संयुक्त अरब अमीरात ने जो है इसका अनावरण किया था, और इस रोबोट का नाम जो है वो क्या है? सारा। ओके, ये आपकी न्यूज़ है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकी हेतु औद्योगिक अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी? तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई? वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2030-31 को की गई है। विश्व में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला भारत किस देश का, कौन से नंबर का देश बन गया? तो 7वें नंबर का देश बन गया जिसने क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाले 7 देश कौन कौन से हैं? तो भारत 7वां देश बनी है। तो भारत से पहले भी 6 देश ऐसे कौन कौन से या 7 देश कौन कौन से हैं जो क्वांटम मिशन को मंजूरी दे चुके हैं? अमेरिका, चाइना, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, भारत, फ्रांस, कनाडा। अच्छा, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। भारत की किस स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने किया हुआ है। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? धवन सेकंड जो है इसका नाम है। भारतीय नौसेना एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा समुद्र आधारित एंडो एटामॉस्फेरिस BMD इंटरसेप्टर का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ओडिशा तट बंगाल की खाड़ी में किया गया है। विश्व का 3D मुद्रित रॉकेट सफलतापूर्वक किस देश में लॉन्च किया गया है? तो USA में लॉन्च किया गया। इस रॉकेट का नाम क्या है? टेरॉन फर्स्ट। देश का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ लॉन्च किया, कहाँ स्थित है? तो झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में स्थित है। इस प्लांट का निर्माण किया गया NTPC के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये पहला एयर कूल्ड कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 108वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% पूछता है। ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ गया है? तो ये कौन से क्रम की है? इस बार 108वीं क्रम की थी। कहाँ किया गया है? ये किया गया है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र। ओके, जून 2023 में जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 561 संस्करण के अनुसार विश्व का द्रुततम फास्टेस्ट, मतलब द्रुततम का मतलब है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये आप सीधा सीधा ध्यान रखेंगे। विश्व के फास्टेस्ट कंप्यूटर की लिस्ट जो जारी की गई 500 में, तो 61 संस्करण था, उससे मतलब नहीं है। टॉप 500 फास्टेस्ट कंप्यूटर की जो लिस्ट जारी की गई वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रंटियर है, जो कि अमेरिका का है। सीधा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बनेगा, विश्व का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर या द्रुततम कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रंटियर, अमेरिका। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, पैट जैसे एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लिनपैक बेंचमार्क पर फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर का अधिकतम संसाधन, तो ये कितना लिंक बेंच पे, मतलब ये एक मार्क होता है, एक बेंचमार्क होता है जिससे पता चलता है कि सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन क्षमता कितनी है या गति कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है। तो उस पर जो है 1194 पेटाफ्लॉप्स जो है वो बेंचमार्क निकाला गया था, जिसके आधार पर बताया गया कि इस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर स्थापित है ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी, अमेरिका में। ओके, आगे देखिए। टॉप 500 की नवीनतम सूची में शामिल 4 भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए। 4 भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो ऐरावत PSAI 75 नंबर पे है, परम सिद्धि AI 171 पोजीशन पे, प्रत्यूष जो है 169 पोजीशन पे है, और मिहिर जो है वो 316 नंबर पे है। ये भारत के 4 सुपर कंप्यूटर जो है 500 की लिस्ट में शामिल हैं। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इन चारों में सबसे नंबर 1 पे आपका 75 पोजीशन वाला आ रहा है, जिसको बोलते हैं ऐरावत PSAI। ओके, तो आप ये बताएंगे। और वर्ल्ड का पूछेगा तो फ्रंटियर, अमेरिका का आपका है। लिनपैक बेंचमार्क पर ऐरावत PSAI सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधित गति कितनी है? 8.50 पेटाफ्लॉप्स। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCDCS का परिवर्तित नाम क्या है? मतलब इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NCD। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई? तो 26 अप्रैल 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल द्वारा कितने नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये 157 नर्सिंग कॉलेज जो आपके खोले जाएंगे। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये वाशिंगटन, अमेरिका में किया गया है। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में भारत की किस कंपनी ने पुरस्कार जीता है? तो भारत बायोटेक को पुरस्कार मिला है। जाहिर सी बात है, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस थी और भारत ने वैक्सीन बनाई हुई थी भाई, तो किसने बनाई थी? भारत बायोटेक ने बनाई थी, तो इसको मिलना ही मिलना था। अच्छा, ये बताना जरा कमेंट बॉक्स में कि इन्होंने किस नाम से कोविड की वैक्सीन बनाई थी भारत बायोटेक ने। ठीक है, कोवैक्सीन बनाई थी या कोविशील्ड बनाई थी, दोनों में से कौन सी थी इनकी? ठीक है, क्योंकि एक तो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई हुई है और एक भारत बायोटेक ने बनाई हुई है, तो बताना। ठीक है,
आगे देखिए, भारत सरकार ने कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ये एनएपीआरई नेप्री नेप्री के नाम से शुरू किया गया है। किस वर्ष तक भारत में रेबीज उन्मूलन के लिए नेप्री योजना शुरू की गई है? तो ये 2030 तक की गई है। तो ये न्यूज़ ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, रेबीज उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो नेप्री शुरू की गई। और कब तक लक्ष्य रखा गया है उन्मूलन का? तो ये आपका 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वाराणसी में आपका किया गया है, वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए नाक मतलब इंटरनेशनल से दिए जाने वाले विश्व के पहले टीके का शुभारंभ किया गया, जिसका नाम क्या है? तो इंट्रांसल से दिए जाने वाला जो टीका है, मतलब कि आज तक आपने देखा होगा इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता था, लेकिन ये नाक के थ्रू दिया जाता है, आपके इंट्रांसल के थ्रू दिया जा रहा है। तो इनकोवैक जो है BBV 154 इसका नाम रखा गया है, और बड़ा अच्छा नाम है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई टीका जो है वो नाक से दिया जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो माउंट एवरेस्ट पे किया गया, इससे ऊंचा क्या ही हो सकता है। तो ये स्टेशन कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? 8,810 मीटर पे है। भारत में चीतों के पुनर्वास के क्रम में पुनः कितने चीते भारत लाए गए हैं? तो 12 चीते भारत लाए गए थे। ठीक है, और ये आपके कहाँ से लाए गए थे? ये दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। उत्तर प्रदेश के किन दो स्थानों पर इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो आंवला और फूलपुर में इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर के किस जिले में लिथियम के भंडारण की खोज की गई है? तो लिथियम के भंडारण की खोज की गई है रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में। विश्व में सर्वाधिक ज्ञात लिथियम भंडार किस देश में है? तो चिली में सबसे ज्यादा लिथियम के भंडार पाए जाते हैं। तो ये आपका स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि सबसे ज्यादा लिथियम का भंडारण किस देश में है? तो ये आपके चिली में है। 20 अप्रैल 2023 को घटित हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को क्या नाम दिया गया है? तो निगालू ग्रहण जो है उसका नाम दिया गया है। नासा ने कौन सा वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया है? तो टेम्पो जो है वो नासा ने लॉन्च किया है, जो एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है। ठीक है, वायु गुणवत्ता मॉनिटर का मतलब एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है, तो उसका टेम्पो नाम है। टेम्पो की फुल फॉर्म क्या है? तो टेम्पो की फुल फॉर्म है आपका ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्षों के स्मरणोत्सव मतलब कि उसकी याद में कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो ये मैसूर कर्नाटक में किया था। किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य में फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस राज्य में सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। और ये दोनों ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूपी SSC जैसे एग्जाम के लिए। एक तो स्टैटिक सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट, और ये मोस्टली यही बनेगा। देखो ऐसा है कि ये आपको एज इट इज डिटो नहीं पूछ लेगा कि पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य कहाँ मिला है। इस तरीके से पूछने की प्रोबेबिलिटी 1% है आपके क्वेश्चन की, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी 99% है कि सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये करंट में आया था इसलिए इसका पूछा जाना तय है। ओके, और यूपी की जीके से भी रिलेवेंट है, समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट छाट सकते हो, खुद से समझ सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारी न्यूज़ सारी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, रटना नहीं होता करंट अफेयर को समझना होता है कि आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है, किस एग्जाम में आप बैठ रहे हो। अप्रैल 2023 में जापान के वैज्ञानिकों ने किस नई यूरेनियम समस्थानिकों की खोज की? तो यूरेनियम 241 की है। प्राकृतिक अवस्था में यूरेनियम के 3 समस्थानिक कौन से हैं? U-234, U-235, U-238। ठीक है, ये 3 जो है वो इसके सबस्थानिक मतलब आइसोटोम मेरे ख्याल से इसको क्या बोलते हैं हम, आइसो करके कुछ बोला जाता है। ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम हो गया तो मेरे ख्याल से कुछ गलत निकल जाए मेरे मुझसे, टॉपिक या टॉपिक ऐसा करके कुछ बोलते हैं, तो ये उससे समझता नहीं। मतलब बेसिकली अगर आप ये समझ सकते हो कि यूरेनियम के कितने प्रकार हैं, तो 3 तरीके के प्रकार यूरेनियम के पाए जाते हैं, यूरेनियम 334, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। अच्छा, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं तो उसमें इन तीनों में से किस यूरेनियम का यूज़ किया जाता है? यूरेनियम 234 का किया जाता है, यूरेनियम 235 का किया जाता है, यूरेनियम 380 का किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर करके आप बताइएगा। ओके, केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम ने कहां पर भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित पाटन पोत का अनावरण किया है? तो कोच्चि में किया है। ओके, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पाटन पोत कहाँ है, मतलब पोर्ट कौन सा है? तो सूर्यांशु है। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण में प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? तो महाराजगंज जिले में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल कैट अलायंस की शुरुआत की है। इंटरनेशनल कैट अलायंस की शुरुआत की है, तो ये 7 जो है शुरुआत की 7 बिग कैट प्रजातियां कौन कौन सी हैं, मतलब किन कैट को बचाने के लिए अलायंस की शुरुआत की गई? तो ये 7 प्रजातियां हैं। आपको पता होगा कि शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूपा, जगुआर और चीता ये सारी बिल्ली की ही प्रजातियां हैं, बस एक बड़ी बिल्ली है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा कितने नए परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की गई है? तो ये आपके 10 परमाणु रिएक्टर की अनुमति प्रदान की गई। इनकी स्थापना जो आपकी कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं भाई क्या है आपके लिए। स्थापित किए जाने वाले इन रिएक्टरों की क्षमता कितनी होगी? तो इन रिएक्टरों की क्षमता आपकी 700 मेगावाट होगी। उड़ीसा सरकार द्वारा किन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत
स्थल घोषित किया गया है। तो ये आपका गंधमार्दन पहाड़ियाँ जो हैं उनको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस राज्य सरकार ने थानथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य के लिए गठनित अधिसूचना जारी की है, तमिलनाडु। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। ये आपका देवस्थल उत्तराखंड में किया गया। यूपीएससी जैसे एग्जाम और बाकी जो भी ओवरऑल इंडिया एग्जाम होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो ये क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा है, 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो ये देवस्थल उत्तराखंड में किया गया है। स्विस फॉर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये 8वां स्थान प्राप्त है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 प्रदूषित देश कौन से हैं? चाड, इराक और पाकिस्तान। लिकोरिस मुलेठी की व्यावसायिक खेती प्रारंभ करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 किसने जारी किया है? तो ये जारी किया आपको केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। ISFR रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में देश के कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में कितनी वृद्धि की गई है? तो 2261 वर्ग किलोमीटर की गई है। अब आपको मैं बता देता हूँ, मैंने जीके इन शॉर्ट में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें वन स्थिति की रिपोर्ट के ऊपर पूरा एक वीडियो है, जिसमें मैंने हर एक पॉइंट जो भी ISFR से बन सकता था, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 पूरी कवर की हुई है विद कंपेरिजन विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कौन सा मंत्रालय जारी करता है, कौन सा संस्करण है, वर्ष में कितने वर्ष के बाद जारी किया जाता है, कौन सा राज्य किस चीज़ में आगे है, कौन सा राज्य किस चीज़ में पीछे है, थ्रू मैप थ्रू पॉइंट वाइज सब कुछ कवर किया हुआ है। जीके इन शॉर्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का जीके इन शॉर्ट का, उसी में जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको वन सर्वेक्षण के ऊपर जो है आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, ISFR के ऊपर। तो आप उसको देखें और आपका वहाँ से भी करंट अफेयर कवर हो जाएगा। डेफिनेटली देखो, वहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं आपके UPSC PET या SSC जैसे एग्जाम में डेफिनेटली बनते हैं ISFR से क्वेश्चन, ठीक है। तो आप वो जरूर देखें। ओके, बाकी 2-4 यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, पूरी तरीके से आप वहीं पे कवर कर पाएंगे उसको। भारत में कुल वनावरण कितना है? 71.38 मिलियन हेक्टेयर है। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में वनावरण कितने प्रतिशत है? तो 1540 वर्ग किलोमीटर है, जो कि लगभग 0.22% है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है? तो उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है, ठीक है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 5 जिले कौन से हैं? सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत और चित्रकूट। ये 5 उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जो वनावरण में शीर्ष स्थान पर हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले जिले कौन कौन से? तो सोनभद्र देखो नंबर 1 पे है 35% के साथ में, आपका चंदौली जो है वो 21% के साथ में, चित्रकूट जो है 19% के साथ, पीलीभीत 18% के साथ और श्रावस्ती 17.40% के साथ में। भारत के प्रथम भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया है आपका। भारत ने किस देश को एक तीव्र गति पोत लैंडिंग क्राफ्ट पोत सौंपा है? तो मालदीव को। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आप डायरेक्टली इसको याद रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पे आयोजित की गई है? तो कैंप हिमाचू जापान में की गई है। धर्म गार्जियन किन 2 देशों के बीच में होता है? तो भारत और जापान के बीच में होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में ही होती है, तो ये आप 100% ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल ने किस एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 प्रदान किया है? तो ये आपका मॉरिशस को प्रदान किया गया है, ओके। अब आपकी लास्ट आज का पेज और लास्ट आपकी करंट अफेयर हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। किस स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान को INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंड करवाया गया है? तो तेजस के ऊपर सफलतापूर्वक उसको लैंड कराया गया। देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका तुमुकुरु कर्नाटक में किया गया है। हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। किस स्वदेश विध्वंसक युद्धपोत के परीक्षण के लिए पहली बार उसे समुद्र में उतारा गया? तो INS इम्फाल को समुद्र में पहली बार उतारा गया, सॉरी। किस प्रोजेक्ट के तहत युद्धपोत इम्फाल का निर्माण किया गया? तो प्रोजेक्ट 15B के तहत इसका निर्माण किया गया था। आगे देखिए, अजय वॉरियर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय वॉरियर जो है वो आपका सेलिसबरी मैदान यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। इसका आयोजन भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में किया गया। तो अजय वॉरियर एक्सरसाइज 2030 किसके बीच में हुई है? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुई है। कहाँ हुई है? तो सेलिसबरी मैदान यूनाइटेड किंगडम में हुई है, ओके। सैन्य खर्चा पर सिप्री की रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष 3 सैन्य व्यय करने वाले देश कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस। ये 3 ऐसे देश हैं जो सिप्री क्या है? एक संस्था है, ठीक है, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, अपनी एक रिपोर्ट निकालता है कि साल में एक बार कि किस देश ने इस साल सबसे ज़्यादा अपने सैन्य बल पर खर्च किया है या व्यय किया है, ठीक है। आगे देखते हैं,
भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व के किस स्थान पर? तो चौथे स्थान पर भारत है, ठीक है, सिपरी की रिपोर्ट के हिसाब से। अभ्यास कोप इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वायु स्टेशन कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा में किया गया है। अच्छा, ये ध्यान रखना, सिपरी की रिपोर्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, सिपरी की रिपोर्ट में सैन्य खर्च में नंबर 1 पर कौन है या भारत का स्थान क्या है, बस इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित पोत कौन सा है? तो MF हाइड्रा जो है वो आपका पहला तरल हाइड्रोजन संचालित पोत है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज पहला ये आपका तरल हाइड्रोजन संचालित पोत है। कौन सा? MF हाइड्रा। हाइड्रा से आप ध्यान रखो, हाइड्रोजन और लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाला है ये। किस देश में MF हाइड्रा पोत का अनावरण किया गया? तो ये नॉर्वे में आपका किया गया, मतलब नॉर्वे ने बनाया है। अमोक 13 नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया है। सिलेनेक्स 2023 ये भी एक आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है, सिलेनेक्स। तो SLINEX, सिलेनेक्स से आप श्रीलंका से समझ सकते हैं, तो भारत और श्रीलंका के बीच में सिलेनेक्स युद्ध अभ्यास होता है, ये दो देशों के बीच। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में समझौता किया गया। आकाश तीर क्या है? आकाश तीर आपका स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली है। ओके, किनके बीच क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास AF इंडेक्स 2023 का आयोजन किया गया है? तो भारत और अफ्रीका। AF से अफ्रीका आप समझ सकते हैं, IND से इंडिया समझ सकते हो, EX से एक्सरसाइज समझ सकते हैं, ठीक है। तो हर एक एक्सरसाइज को लंक करने का तरीका यही होता है कि आप भूल जाते होंगे कौन से किसके बीच में, कुछ तो नाम आपको डायरेक्टली लिंक करने पड़ेंगे और इस तरीके के नाम से आप डायरेक्टली क्लू निकाल सकते हो। AF मतलब अफ्रीका, IND का मतलब इंडिया और EX का मतलब एक्सरसाइज। तो AF इंडेक्स जो है वो किसके साथ हुआ था? भारत और अफ्रीका संघ के साथ में हुआ है। कहाँ पे हुआ था? पुणे में हुआ था। किस पोत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंट कॉलर प्रदान किया गया है? तो INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कॉलर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर NDA एस्पिरेंट और CD एस्पिरेंट के लिए तो जरूरी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके डिफेंस के एग्जाम्स देने वाले हैं। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो सिप्री ने जारी की है। 2018 से लेकर 22 विश्व का शीर्ष शस्त्र आयात देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा शस्त्र आयात करने वाला देश आपका भारत है, जो कि 2018 से 2022 तक रहा है, ठीक है। भारत का शीर्ष शस्त्र आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? रशिया है, जिसने सबको दिया है कि भाई ले जाओ, ठीक है। भारत को शस्त्र आपूर्तिकर्ता देशों की सूची में रूस की भागीदारी कितने प्रतिशत? 45% है। कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो INS बागीर को शामिल किया गया है, ठीक है। ये कलवरी श्रेणी की ही पनडुब्बी है, इसमें कई सारे, मेरे ख्याल से 5 पनडुब्बियां थी, अलग अलग नाम है उनके, और ये INS बागीर जो है वो अभी शामिल की गई 23 जनवरी 2023 को। भारत पहली बार किस देश को स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का निर्यात करेगा? तो आर्मेनिया को ये निर्यात करेगा पिनाका लॉन्चर का, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीट आप देखिए पूरा, मेरे ख्याल से आई एम श्योर कि आपको ये जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। मैं साथ साथ में बताते भी चलता हूँ आपको कि किस लाइन को किस तरीके से आपको समझना है, किस तरीके से उसको लर्न करना है, आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे फॉर एक्सप्लेनेशन। आप मैगजीन खरीद लो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैगजीन खरीद लो, आपको कंटेंट मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगा। मैं कुछ भी डिफरेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर हर चीज़ पढ़नी नहीं है, हर चीज़ रटनी नहीं है, और हर चीज़ आपके एग्जाम में आएगी नहीं, ठीक है। तो क्या आएगा वो बताने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ सकते हैं। बाकी आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूँ। जब तक मोटिवेशन मिलेगा नहीं तो बिना मोटिवेशन का काम करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।